तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से करते हुए, और उन्होंने सीधे तौर पर संविधान के मूल प्रति को दिखाते हुए उन चित्रों को इंकित किया जिसमें प्रभु राम का चित्रण है, जहां पर प्रभु श्री कृष्ण है, यहाँ पर नटराज की प्रतिमा को अंकित किया गया। और ये तमाम दृश्यों को दिखाने के साथ उन्होंने बताया कि सनातन पर चोट करने वाले और सनातन को लेकर जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है, उस पर कांग्रेस की चुप्पी क्या बताती है और किस तरह की राजनीति कांग्रेस इस वक्त कर रही है। और तमाम वैसे INDIA के घटक दलों के ऊपर भी निशाना साधते हुए जो लोग इस वक्त NDA के सामने अपने आप को एक चुनौती के तौर पर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात सनातन की आती है तो उस पर सभी चुप्पी साध लेते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं। और सीधे तौर पर RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया और बताया कि टीका लगाने वालों का योगदान, आपको हम बता दें कि टीका लगाने वाले लोगों ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया है, आपको पढ़ने की, समझने की जरूरत है। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है और महागठबंधन के नेताओं ने जगदानंद सिंह के बयान का बचाव किया। जगदानंद सिंह जी भारत को गुलाम बनाया था, वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के, जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था। और पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ और नकली बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। जगदा बाबू के बयान को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और अपने हिसाब से विश्लेषण भी कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि उन्होंने फिर से एक बार RSS के लोगों की पोल खोली है। RSS के लोगों का देश की आजादी में क्या योगदान रहा है सबको मालूम है। किसने मुखबिरी की, किसने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और क्या रोल अदा किया, यह भी देश की जनता के सामने। ये वही लोग हैं जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को तिरंगे तक का विरोध कर दिया था। 3 रंग के विषय में कहा था कि तिरंगा अशुभ है, 3 रंग का है, और आज तक RSS के मुख्यालय में तिरंगा तो देखा नहीं गया है। तो समय समय पर जब इनकी पोल खुलती है तो उनकी बेचैनी ऐसे ही बढ़ती है। जगदा बाबू के बयानों का मतलब साफ साफ है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि RSS के लोग ने जिस तरह से अंग्रेजों के साथ मिल के उनकी योजनाएं बनाने में मदद की, उनकी योजनाओं को लिखित आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और देश के आज़ादी दिलाने में बाधक बने, कौन लोग थे वो? बीजेपी और RSS के लोग थे। ये तो साफ जाहिर होता है। तो RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बयान पर अब भी कायम है। जगदानंद सिंह ने कहा कि क्या वो सनातन हैं जो लोगों के बीच छुआछूत पैदा करे, लोगों को बांटे? अगर ये सनातन है तो मैं सनातनी नहीं हूं। धर्म की राजनीति की व्याख्या है मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, सिख ईसाई की लड़ाई। ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत करते हो। और ऐसी को यदि सनातन करते हो, मैं भी उसका विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्मी यदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे।